तो हमें जीवन का आकलन करना होगा। हमें जीवन का आकलन करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कौन सी? सबसे पहले इस बात का हमें आकलन करना है कि मैंने जो कुछ जीवन जिया है, जिस रीति से मैं दूसरों से पेश आया हूं, अपने स्वयं का, अपने खुद का भी आकलन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कहीं आप बिगड़ तो नहीं गए हो, यदि खुद का भी आकलन करते रहिए। हमें कई बार लगता है कि जमाना ही गलत है, मैं ही ठीक हूं, तो खुद का आकलन करते रहिए। यदि खुद का आकलन करेंगे तो आपको आपकी गलतियां, आपको आपकी कमियां नजर आएगी। साथ ही साथ जो लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करे या बुरा बर्ताव करे, उसका भी आकलन करते रहिए, उसका भी आकलन करते रहिए। तो जब आप सामने वाले व्यक्तियों का भी आकलन करेंगे, जब आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे उसका भी आकलन करिए, आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे उसका भी आकलन करिए। लेकिन दोनों आकलन करने में एक बहुत बड़ा अंतर है जो विश्वासी लोग चूक जाते हैं। यदि हम खुद का आकलन करते हैं कि हाँ, मैं किस रीति से लोगों से पेश आता हूं, जब इसका आकलन करते हैं और मान लो गलती से खामियां मिल गई, गलती से हमें कमियां निकल गई, तो फिर आप अवसाधना की मानसिकता में जा सकते हैं। आप बड़े दुखी होंगे, आप बड़े चोटिल होंगे, और जब आप दुखी होंगे, जब आप चोटिल होंगे, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि आपका जीवन तो अवसाद की मानसिकता से भर जाएगा और फिर आपके पास पश्चाताप के बिना और कुछ नहीं बचेगा। खैर, पश्चाताप करना यह गलत मानसिकता नहीं है, पश्चाताप जरूरी है। यदि मान लो हम चूक भी गए तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप नहीं करने से क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ नहीं होगी, आपको स्वयं को तकलीफ होगी। आपकी सबसे पहले शांति चली जाएगी, आपके भीतर ही में शांति नहीं रहेगी, आपके भीतर ही में आनंद नहीं रहेगा। और ये तो और छोड़ो, आप किसी को खुशी भी नहीं दे सकते हो, आप खुद को भी खुश नहीं रख सकते हो, आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हो, आप खुद भी खुश नहीं रह सकते हो, और तो और आपकी पूरी रात भर की नींद भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आएगी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में आप साइकोलॉजिकल लेवल में आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप मानसिक स्तर पर चले जाएंगे इस तरीके से कि हो सकता है फिर वो दुख भरी पीड़ा इतनी हो सकती है कि फिर आप अपना खान पान भी छोड़ सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन है लेकिन मीठा नहीं लग रहा है, पेट में जा नहीं रहा है। अब स्वादिष्ट भोजन जो पेट में नहीं जा रहा है, पच नहीं रहा है, अपचन भी होगा, अपचन भी होगा, काम ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में। तो मैं शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं शरीर में ताकतवर महसूस नहीं कर रहा हूं। भाई, दिक्कत ये नहीं है। वो एडवर्टाइजमेंट वाला भी कहता है कि आपके शरीर को कमजोरी है, आपको लग नहीं रहा है। दिक्कत ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे, दिक्कत है खाना तो खा रहे, खाना लग नहीं रहा है। खाना नहीं लग रहा है, इसलिए कारण आपके जीवन में कमजोरी है। आपके जीवन में क्या है? कमजोरी है, और खाली खालीपन आपको लग रहा है। अब बड़ा पेचीदा मामला हो गया है, अब समझ भी नहीं आ रहा है इस करे तो क्या करें। तो सामने वाले व्यक्ति को जाकर बोलूं तो और जीवन बड़ा पेचीदा। अब उसको तो ढिंडोरा पीट लिया पूरे नगर भर कि देखो आया ही मेरे द्वार पर, आखिर उसने अपने नाक मेरे द्वार पर रगड़ी लिए। यदि वो अहंकार से भरा हुआ है और जीवन बड़ा पेचीदा। यदि अहंकार से भरा हुआ है तो आपने जो पश्चाताप के बीज बोए भी थे वो भी कुछ काम में ना है। हे ईश्वर, करूं तो क्या करूं, मुझे बड़ा मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है, यदि आप अपने जीवन में संतुलन भरा जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में खुश भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इस रीति से जीवन का आरंभ करना चाहिए कि आपके जीवन के हर एक फैसलों का, हर एक निर्णय का, हर एक कार्य का आरंभ जो है वो पवित्र आत्मा ही आरंभ बिंदु होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा आरंभ बिंदु है तो फिर आप जीवन जी रहे हैं।
यदि आपके हर एक कामों का, हर एक फैसलों का, हर एक निर्णय का आरंभ बिंदु पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे कोई झिझक नहीं है, और मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मुझे 101% इस बात की खात्री है कि मैं ये बोल सकता हूं कि वो जीवन ही नहीं है। यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा से आरंभ नहीं है, यदि आपका आरंभ बिंदु पवित्र आत्मा नहीं है, तो इस बात को आपको समझना होगा। आप मेरे साथ हैं कि मेरे बाद है? तो आप इस बात को समझिए, मैं जो कह रहा हूं, तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा आपका जीवन। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत इस रीति से करें कि जब भी आप अपने जीवन का आकलन करते हैं तो आपको कमियां नजर आएगी, और मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी कैसे पेचीदा ये बन गई, और इसी रीति से लोग स्वार्थ भरी मानसिकता में जीते हैं, और इसी कारण से लोग अवसाद भरी मानसिकता में जीते हैं। एक बहन आई बहन के पास और कहे कि वो ब्रदर तो मेरे से ऐसे पेश आ रहे, वो ऐसा है, वो वैसा है, बजाय मामलों को हल करने के उसने उस आग में और नमक डाल दिया है। अब देखिए आप कैसे विश्वास के साथ है, वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही, ऐसे बोलने से उस आग में नमक डाल दिया गया है, और आग अब बुझेगी क्या? वो तो तीव्रता से और बढ़ेगी। तो फिर देखिए हम कैसे लोगों के साथ रहें। लोगों के मुंह पर तो ताला नहीं लगा सकते, आज तक किसी ने कोई ताला बनाया ही नहीं है। आज सुबह सुबह गया था मार्केट में, मैंने कहा कि चर्च के हॉल के लिए ताला खरीद के लाता हूं, ताला मिला ही नहीं। ताले से याद आया कि लोगों के मुंह पर यदि ताला लगा सकते हैं तो बड़ा कितना अच्छा हो जाता, लेकिन ताला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ताला लगाना जीवन है ही नहीं। यदि सबके मुंह पर ताले लगाते तो मानो सबके मुंह कैसे नजर आते। पर फिर भी आप लोगों के सोचों पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, लोगों के शब्दों पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, जिसे जो बोलना है वो बोलेगा ही। और हमारा भारत का संविधान भी कहता है सबको स्वतंत्रता है, आप खुद के मन की बात कर सकते हैं, अब अच्छी हो या बुरी हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया गया। बड़ा मामला पेचीदा है। अब लोगों को बांध के रखे कि खुला छोड़िए, ये भी बड़ा मामला पेचीदा है। खुला छोड़ो तो मुंह खुला है, अब सोचे बांध के रखे तो और भी मुंह खुलता है। ये तो कठोर है, ये तो निर्दयी है, इसको तो जीवन में दया नहीं है, इसको तो माया नहीं आती है। ये क्या समझेगा एक स्त्री के भावनाओं को? ये क्या समझेगा एक बच्चों की भावनाओं को? यदि उस व्यक्ति की जो है स्त्री नहीं है तो स्त्रियां तो उस पर बहुत दोषारोपण करेगी, उसकी तो शादी हुई नहीं, वो क्या समझेगा स्त्री की भावनाओं को? यदि उसको बच्चे नहीं तो कहेंगे उसको तो बेटे ही नहीं है, वो क्या समझेगा बच्चों की भावनाओं को? देखिए मामला कहां से कहां आरंभ हुआ था, शुरू कहां से करने गए थे, और अंत ही नहीं है। कितने विचारों को पढ़ोगे और कितने विचारों को पकड़ने की कोशिश करोगे। मैं तो संत सुलेमान को सादर प्रणाम करूंगा, यीशु मसीह के नाम में मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात कही है। किसी के विचार को पकड़ना मतलब वायु को पकड़ने के समान है, विचारों को पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन आप ऐसे हैं कि आप विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे मछुआरे बनने की कोशिश कर रहे हैं जो समुद्र में तो उतर गया लेकिन मछली हाथ में नहीं लग रही है, सुबह से लेकर शाम बीत गई लेकिन मछली पकड़ने की कोशिश कर, मछली हाथ में नहीं निकल रही है। भाई मछली कैसे पकड़े यदि सीखना है तो यीशु मसीह ने कहा हे मछुआरों अपना जाल फेंक दो और मेरे पीछे बोलो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और अब से तुम मछली पकड़ने वाले नहीं मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे। क्या आप मनुष्य को पकड़ने वाले बनना चाहते हो? आप चाहते हो? आपकी इच्छा है? मैं आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, बेहतरीन ट्रेनिंग। एग्जाम नहीं है, ट्रेनिंग होगा पहले, और उसके बाद एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी, प्री एग्जाम, और उसके बाद मेन एग्जाम। और उन्हें ही वचन के लिए भेजा जाएगा, उन्हें ही सुसमाचार के लिए भेजा जाएगा। 2 परीक्षाएं पास आओगे, लेकिन परीक्षा ले कैसे भाई जब सिलेबस ही नहीं दिया गया है? तो ट्रेनिंग में सिलेबस दिया जाएगा, ट्रेनिंग में बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। तो आप तैयार है ट्रेनिंग लेने के लिए? यदि ट्रेनिंग नहीं किया गया है तो वो ट्रेनर कैसे बन सकता है? तो ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, और ट्रेनिंग बड़ी ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं है ट्रेनिंग कोई भी आए उसे अटेंड कर ले। आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा,
एक सेमिनार होगा और ऐसे ही आए और ऐसे गए, ऐसा नहीं होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको बकायदा भोजन या नाश्ते का प्रबंध दिया जाएगा और होटल में मीटिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि आए और गए, क्योंकि अब वो लाइफ हमने नहीं जीना है। एक समय हम जीते थे, हम लोग घरों घरों में चर्च लेते थे, पर अब हमें घरों घरों में चर्च नहीं लेना है। मैं जो सोचूंगा सारे पैसे मुझे बचाना है और मुझे अभी 200 रुपए के हाथ में देना है और ऐसे में करने जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ मेरे जो भारी कंगालपन आना हो जाएगा और मुझे कंगालपन में फिर से नहीं जाना है। हालांकि यहाँ बहुत सारी चीजों का भुगतान मुझे करना पड़ता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी भुगतान मुझे करना पड़ता है, यह चैलेंजेस बहुत है, लेकिन जितने ज्यादा चैलेंजेस है उतना विश्वास ही बहुत बड़ा लाना पड़ता है। पर यह उन्नति भी है, यह मजा भी आता है, यह जिम्मेदारी भी बढ़ती है और ऐसे ही जीवन में जीना चाहता हूं। तो आरंभ हमने इस बात से किया था, बड़ा पेचीदा भरा जीवन है, तो विचारों को पकड़ तो नहीं सकते। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम किस बात का है मैं आपको बताना चाहता हूं। भ्रम इस बात का है कि आप जो शुरुआत करते हैं खुद के जीवन का आकलन जब आप करते हैं तो दोष भावना से भर सकते हो आप लोग। फिर हमारे मन में एक बात आती है, किस मुंह से मैं उसे मुंह दिखाऊंगी यदि पत्नी ने कुछ गलत किया है और पति ने किया है तो उसको लगता है किस मुंह से मैं उसका सामना करूंगी। और मैं बताना चाहता हूं पति पत्नी के उदाहरण में दोनों ना बनेंगे, सही बात है, बासु जी बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन यही बात मैं परमेश्वर के विषय बोलूंगा तो खबर ही नहीं होगी कानों का। और यीशु मसीह कहते थे जिसके कान हो सुन ले, जिसके आंखें वो देख ले। यीशु मसीह हमेशा कहते थे जिसके कान हो सुन ले, जिसकी आंखें वो देख ले। और यीशु मसीह कहते जरूर थे लेकिन बातें दृष्टांतों से बताते थे। चेले बोलते थे अरे गुरुजी आप तो बड़ा हमें एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप तो बड़ा टीच हमें करते हैं, लेकिन वह टीच नहीं करते, वह स्पीच करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं टीच में और स्पीच में बहुत बड़ा अंतर है, तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि यशायाह ने पहले भविष्यवाणी कर दी है, उनके कान तो है लेकिन फिर भी नहीं सुनेंगे, उनके आंखें तो है लेकिन फिर भी नहीं देखेंगे। आपके कान है कि नहीं है? आप सुनना चाहते हैं? आपकी आंखें है कि नहीं? आप देखना चाहते हैं? तो फिर ये ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत से हैं, चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए वही है जो निर्णय लेते हैं, जो कदम रखते हैं, वही चुने हुए में से हो सकते हैं। बुलाए हुए क्या है? हाँ तो भी ठीक है, जाओ तो भी ठीक है, बोलो यीशु मसीह की जय। बस मैं आपको कहना चाहता हूँ एक भ्रम आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, क्योंकि आप दोषारोपण से भर सकते हैं खुद का आकलन करेंगे तो। फिर क्या करें पास्टर जी? दोषारोपण खुद की कमजोरियों को देखें कि नहीं देखें? क्योंकि खुद की कमजोरियों को देखने में बड़ा डर लगता है, बड़ी नींद खराब हो जाएगी यदि आरंभ से लेकर अब तक का जीवन देखें। कितने लोगों के विश्वासघात किए हैं, कितने लोगों को हमने धोखा दिया है। सबसे बड़े धोखेबाज तो हम ही दिखेंगे अपने आप में, और आईने में तो हम ईश्वरीय जीवन तो नजर नहीं आएगा लेकिन नश्वरीय जीवन तो नजर पूरा आ जाएगा। और कहीं आपकी जो इतने ऐसे रहस्य है कि आपने पत्नी को भी शेयर नहीं किया, आपके जो इतने रहस्य है कि आपने मित्रों को भी शेयर नहीं किया है। ऐसे कई विचार आपके भीतर आते हैं जो आप परिवार से भी शेयर नहीं कर सकते। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जो किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से देखे वो वही व्यभिचार कर चुका है। न माने किसकी आंखों में क्या नजर आ रहा हो, आता तो होता होगा, आकर्षण तो होता होगा, लेकिन किसी को बताता नहीं होगा। शादी होने के बाद ये ख्याल आता है कि काश मेरी पत्नी हो जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन एक व्यक्ति की शादी हो चुकी है और फिर भी उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे, मैं तो कहता हूँ कि वो मूर्ख है, जिसको एक शादी करके भी अकल नहीं है और दोबारा शादी करना चाहता है। भाई ये तो बेअकलों का काम है, बेअकलों का काम है। एक शादी करके भी अकल नहीं और दूसरी शादी करे तो वो बेअकल है मेरी नजर में। तो बड़ी होल लगी थी बाइबल के जीवन को, बाइबल के वचनों को पढ़ने तो बड़ा मजेदार मजा आता है मुझे देखते हो तो। बाइबल ऐसी कभी नहीं देखी मैंने, जो इस साल देख रहा हूं मैं। और इतनी अच्छी बाइबल, इतनी खूबसूरत है, पूरी जीवन की पोल खोल देती है, पूरा इंटरपोल है, पूरी खोल देती है व्याख्या। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी किसी पत्नी से नहीं पड़ती है और अलग होती तो अलग होने दो, लेकिन एक ही का अलग से अलग हो, व्यभिचार के कारण अलग हो। लेकिन वहां ऐसी होती, ये पत्नी काम की नहीं, दूसरी पत्नी, वो काम की नहीं, तीसरी पत्नी, वो काम की नहीं, चौथी पत्नी। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है,
जब तक तुम्हारा जीवन साथी मरता नहीं है तब तक तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। आज आप लोग तो इस दायरे में जीते हो, पति खत्म हो या ना हो, टेक इट डाइवोर्स, गेट इट मैरिड। कई पत्नियों की दशा ऐसी है कि पत्नी बाहर गांव क्या गई, बड़ा खुश हो गया, बड़ा शांत शांत लग रहा है उसको जीवन में। और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई आपको अकेला लग रहा है, मैं आना चाहता हूँ घर में। वो कहता है भाई तू क्यों दिक्कत दे रहा है, मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है, मुझे शांत रहने दो, मुझे आनंद दे रहे हो। मतलब कई लोगों के लिए शादी तो मान लो पेचीदा ही हो गया है जीवन, इतना पेचीदा, बहुत पेचीदा हो गया है। जैसी पत्नी बाहर गाँव गई तो बड़ा आनंद से भर गई, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बेझिझक लाइफ जी सकते हैं। है ऐसे के लोगों की दशा। ओह माय गॉड। लेकिन कई पुरुषों की स्थिति तो अलग है। वो कहते तू जा रही है गाँव, कब वापस लौटेगी, तेरे बिना मेरा कैसा होगा, एक पल भी नहीं रह सकते, इतना प्रेम, एक पल नहीं रह सकते हो, एक पल नहीं रह सकते हो, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, कब आओगे तुम, कब आएगी मेरे जीवन में बाहर ढूंढ रहे कहां से, पत्नी से। और कुछ लोगों ने तो समा ही बांध दिया है, पिंटू तू भी आ जा, बिट्टू तू भी आ जा, और माहौल बनाते हैं और कहते हैं कि माहौल हमने बनाया है। यदि सच में ऐसी आपकी विचारधारा है तो फिर मैं आपको कहने दूं कि आप डिपेंडेंसी के शिकार हो चुके हैं। आपका जीवन किसी पर निर्भर है। जीवन को निर्भर क्यों बना रहे हो, इतना पेचीदा क्यों बता रहे हो कि घर ही जो खाली, वो खाली घर ही आपको खाने के लिए तोड़ता, आप अकेले नहीं रह सकते हो। इन पिंटू को बुला लिए, बिट्टू को बुला लिए, आप महफिल सजा रहे हो, बिना महफिल के भी रहना जो सीखा उसने जीवन को सीख लिया है। लेकिन जो महफिल में ही जिसको बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी में जो व्यक्ति रह ही नहीं सकता, वो निर्भरता का शिकार हो चुका है। और आप कह तो रहे हो कि सत्य को जान लिया, सत्य से वो स्वतंत्र हो जाएंगे, अभी भी तो बंधनों में ही हो, निर्भरता का बंधन। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे। अब जहर को क्यों बीच में लाते हो, किसी के रहने नहीं रहने से क्या फर्क है। एक युवती मेरे पास आई काउंसलिंग के लिए और रो रही थी, सर क्या बताऊं, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बोला देखो देखो मेरी बात सुनो, जब उसके साथ तुम संबंध में थे तब तुम्हारे जो में खुशी थी नहीं थी, फिर अब तो खुश होना चाहिए। ब्रेकअप ये जो है एक आनंद का उत्सव है। ब्रेकअप आनंद का उत्सव मनाना चाहिए, लोग ब्रेकअप आनंद का उत्सव मनाते ही नहीं है। अरे भाई जब व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था तो उसने तुमको बांध कर रखा था, उठ बोले तो उठ, चल बोले तो चल। क्या ऐसा जीवन जीवोगे? आपको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ते को बांध कर रखना पड़ता है, मनुष्य को बांध कर रखने का जीवन है ही नहीं। उठ बोले तो उठ, चल बोले तो चल। अरे ब्रेकअप आनंद का उत्सव, लेट इट सेलिब्रेट। और कहती गुरुजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, युवती का देखने का नजरिया बदल गया। अब वो युवती रो क्यों रही थी, क्योंकि बाकी लड़कियां रोती है ब्रेकअप के बाद। किसने कहा ब्रेकअप में रोना ही है? मैं तो कहता हूँ ब्रेकअप में तो कुछ मीठा हो जाए। जब सैलरी होती तब मीठा हो जाए, नहीं जब ब्रेकअप हो जाता है तो मीठा हो जाए। जितने आप स्वतंत्र रहोगे उतनी आपको खुशी मिलेगी। पकड़ के रखा है लोगों ने आपको, आपके जीवन में इतना हस्तक्षेप कर लिया है, ऐसा लगता है कि जैसे गंगा चूस लिया हो। इसलिए तो आपके जीवन में रस नहीं है, इसलिए तो आपके जीवन में खुश नहीं है। पत्नी गई है बाहर, लेकिन बाहर जाकर ही बाहर नहीं गई है। सुबह फोन, दोपहर में फोन, अरे शाम में फोन। अरे भाई अब तो जीने दो। कहती नहीं हम नहीं जीने देंगे। बड़ा पेचीदा भरा जीवन हो गया। इसलिए क्या बताऊं मैं आपको, बड़े सीक्रेट्स है कि वो ट्रेनिंग में मैं दूंगा, इतने फ्री में नहीं दूंगा आपको। तो प्रभु ने मुझे सिखाया है। ये साल प्रभु ने मुझे इतना सुथरा कर दिया है, मानो मुझे लगता है हर एक पेड़ ऐसा लगता है कितना खूबसूरत है। जब हर एक व्यक्ति को मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं ओह माय गॉड कितने खूबसूरत लोग हैं, बड़ा खूबसूरत नजारा है। महफिल बड़ी खूबसूरत आ रही है, हर एक युवती खूबसूरत नजर आ रही है, हर एक पुरुष खूबसूरत नजर आ रहा है। जीवन में इतना आनंद है, बहुत ही आनंद है। पर पहले ये आनंद नहीं था, क्योंकि कुछ विचारों ने पकड़ के रखा था।
आपको कुछ विचारों में पकड़ा, इसलिए आपके जीवन में आनंद नहीं है। मेरे जीवन में आनंद है क्योंकि पकड़ा ही नहीं है। और मैं कैसे मुक्त हुआ? मुक्त हुआ अपने जीवन का आकलन करके। आकलन मैंने करना आरंभ कर दिया। इसलिए बाइबल बोलती है कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अगुवाई में चलो। आप में से कई लोगों ने पवित्र आत्मा को एक बॉक्स में बंद करके रखा है। वो सुबह उठकर कहता है हेलो गुड मॉर्निंग, और आप कहते हैं प्रभा जो चाहिए मैं पति से बात करूंगी, गुड मॉर्निंग, जरूरत का तुम्हें हाँ उठ ले, तबियत कैसी, इतना जुड़ लो अपन पति सोबत, इतना पवित्र आत्मा से जुड़ना है। हम इतना पति के साथ जुड़ चुके, इसलिए हमारे जीवन में सुख नहीं है। क्योंकि यहां जितने भी मनुष्य धरती पर, वो सुख देने के लिए है ही नहीं। मुझे परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको सुख दूं, लेकिन परमेश्वर ने दुख देने के लिए भी नहीं बनाया। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने धरती पर सुख में रहने के लिए बनाया। हम सुख में नहीं रहते। हम बोलते कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, किसी ने मुझे बर्थडे में विश नहीं किया। एक व्यक्ति तो बर्थडे में नाराज क्योंकि किसी ने उसको विश नहीं किया है, किसी ने उसको गिफ्ट तक नहीं दिया, नाराज। एक व्यक्ति तो मोबाइल के लिए नाराज। बाप बोलता है मुझे बाइक रिपेयर करना है, बच्चा बोलता है मुझे मोबाइल ही चाहिए। वो बोलता है किसकी सुनो, मन की सुनो कि बच्चे की सुनो? वो भी सुनता है कि यार बच्चा पैदा करके मैं फंस तो नहीं गया। और कैसे कुछ पिता लोगों की यही दिक्कत है, उनको लगता है अरे फंस तो नहीं गया पैदा करके, सोचे थे साथ दे गए तो और दिक्कतें कर रहे हैं। उसको रोकना तो चाहते हैं, लेकिन देखते तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। ऐसा तुम्हें भी था बचपन में। पहले एक जो आई थी घर में और एक दूसरे की कमी, पहले हल्ला कम था और एक हल्ला गुल्ला। ओह माय गॉड। देखिए आप इस नजर से लोगों को देखोगे, आपको हर एक शत्रु नजर आएगा। पत्नी शत्रु, पति शत्रु, पिता शत्रु, बेटे बेटे सब शत्रु ही शत्रु। और आप कहोगे जीवन बड़ा बेकार है, लोग बड़े बेकार है। लोग बड़े बेकार नहीं है, आपका देखने का नजरिया ही बेकार है, आपके विचार ही बेकार है। क्योंकि आपका आरंभ बिंदु इन सारे विचारों से पवित्र आत्मा था ही नहीं। कहां से देख रहे थे? शारीरिक व्यक्ति। शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति कहां से देखता है? शरीर से ही देखता है। अरे जो शरीर कहता है वो तुम नहीं हो। वचन कहता है सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र किए जाओगे। पिछले दिन में हम सकीरा सिस्टर के घर में प्रार्थना के लिए गए थे। आए क्या? आए। उनके घर में हम गए थे और मैंने कहा कि सब लोग मेरे हृदय पर हाथ रखिए, आप भी रखिए बात, और कहिए जैसा यीशु इस संसार में है वैसा हम भी है। थोड़ा व्यक्तिगत कहेंगे, जैसा यीशु इस संसार में है वैसा मैं भी हूँ। जैसा यीशु इस संसार में वैसे हम भी है। ये वास्तविकता है। आत्मा की बातें बताते कि आप ऐसे ही हो जैसा यीशु है, पर जीवन वैसे नहीं जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर संसार की मोह माया में खो गया है। भाई देखो, मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे नहीं पता आपको किसने क्या सिखाया। यदि कोई कुंवारा रहना चाहते तो रहने दो, यदि कोई शादी करना चाहता तो करने दो, यदि कोई बच्चे पैदा करते तो पैदा करने दो, यदि नहीं करना चाहते तो मत करने दो। जोर जबरदस्ती नहीं, कोई भी करो, दिल का मामला है, इसको दिल से आरंभ होने दो। हमने कह दिया है शादी करना ही है। एक उम्र हो गई लड़कियों की, माँ बाप तो बिल्कुल चेहरा खुला ही लेते हैं और कहेंगे शादी करना ही है। अरे क्यों? कई शादीशुदा है औरतें सोचती कि मेरा जीवन तो मेरे माँ बाप ने खराब कर दिया है, अच्छी खासी अकेली तो बड़ी स्वस्थ थी, इसके जाके इसके साथ रही तो जीवन पूरा सुस्त हो गया। देखो स्वस्थ और सुस्त कितना अंतर है। पहले तो जहां चाहे वहां जा सकते थे, अब तो जा भी नहीं सकते। अब पूछना भी पड़ता है कि पानी पूरी खाओ कि नहीं खाओ। अब पैसा उसके जेब में और हमारा जेब खाली ही खाली। पहले तो पापा खुद जेब में पैसे दे देते थे। इससे कह रहा हूं, निर्भरता एक बहुत बड़ा बंधन है। निर्भरता बड़ा एक बंधन है। यदि आप पिता पर निर्भर हो आप बंधन में हो, यदि पति पर निर्भर हो आप बंधन में हो। और इस बंधन से कब आजाद होंगे? जीवन बड़ा पेचीदा है। यदि खुद के जीवन का आकलन करेंगे तो हमें कहीं नजर आएगी बातें। और मैं जो बातें कर रहा हूं बिल्कुल वास्तविक कर रहा हूं और अनुभव से बातें बता रहा हूं।
ये किसी व्यक्ति के YouTube की वीडियो देखकर मैं संदेश नहीं सुना रहा हूँ, अपने जीवन से मैंने आकलन किया हुआ, पवित्र आत्मा से हर एक बातों को विदुष को सुनकर इस बातों को अपने सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरों के जीवन का यदि आकलन करेंगे तो व्यक्ति हमें बैरी नजर आएंगे, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है अरे तुमसे जो प्यार करता है उसे कोई भी प्यार करता है। अपने बैरियों से प्रेम करो। तुम उन्हें ही सलाम देते हो जो तुम्हें सलाम देते हैं, तुम उन्हें ही खाना खिलाते हो जो तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम उन्हें ही चाय पिलाते हो जो तुम्हें चाय पिलाते हैं। परमेश्वर वचन कहता है ऐसे को दो जो तुम्हें जीवन भर कभी चाय नहीं पिला सकते, कभी जीवन में खाना नहीं खिला सकते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो हमें बोला है बर्थडे पे उसी को बोलेंगे हम बर्थडे पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी करता है। यीशु ने अपने बैरियों से प्रेम रखा। अब जैसे ही मैंने कहा बैरियों से प्रेम रखा, और आप भी कोशिश करना मत, आप बड़े घायल हो जाओगे, क्योंकि मैंने कहा आरंभ बिंदु क्या होना चाहिए? देखिए स्पष्ट है, आज का संदेश यही है, आओ हम यीशु को देखें। आज का टाइटल ही वो है, आओ हम यीशु को देखें। यीशु को देखें। यीशु ने जो कुछ भी किया वो पिता की इच्छा से ही किया। मन तो उनका भी चाहता था कि उस पर ना चढ़े, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा था यस यू कैन गो देयर, उसको एनकरेज कर रहा था। प्रभु ने वो कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा होगा धीरे, जाना तो होगा। अरे तो आए धरती पर था पिता की इच्छा से, अब चढ़ना भी है तो पिता की इच्छा के लिए तो चढ़ना होगा। देखिए यदि ईश्वर का जीवन जीना है ना तो मरना होगा, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। ईश्वर ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया और कहा कि नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसी को पूरा करूं। इसलिए मेरा जवान लोगों को संदेश यदि कोई पूछना चाहे पास्टर जी हमारे कलीसिया के लिए विशेषकर क्या संदेश है, अरे कुंवारे रहना चाहते तो रहो, और शादी करने तो शादी करो। क्लियर। पौलुस क्या बोलता है, जैसा मैं हूं वैसे तुम रहो, हो सके तो। वो क्या कर रहा था कि जो शादी करते हैं वो बड़ी चिंताओं में पड़ते हैं, वो सांसारिक चिंताओं में रहते हैं। जो शादी करते हैं वो सांसारिक चिंताओं में रहते हैं। पत्नी के पास खाने के लिए है कि नहीं, उसके पास पहनने के लिए है कि नहीं, मैचिंग कितने चीजें हैं। पूरा मार्केट घुमा देगी लेकिन फिर भी बोलेगी कि शॉपिंग अधूरी है। और इसीलिए संत सुलेमान कहता है कि एक स्त्री को समझना मेरे लिए बड़ा कठिन है। ओ क्यों कहता है? अनुभव के बोल है। इतने स्त्रियों के साथ उसने जीवन निवेश किया है, वो कहता है पहले अपने विचारों को बड़ा तृप्त किया उसने। वो कहता है मैंने परमेश्वर को जो मांगा सब मिला। घर बोला घर मिला, महल बोला महल, बैल बोले तो बैल, गधे बोले तो गधे, सेवक को तो सेवक, दासी को दासी, रखी रहो तो रखी लिया। अरे हमने मदपान भी किया, सब कुछ किया, और फिर भी क्या कहता है, सब वही को पकड़ना है, क्योंकि जीवन तो केवल ईश्वरी है। सब चीजें थी, ईश्वरी नहीं था। ईश्वर से जो सुख मिलेगा वो पत्नी में नहीं मिलेगा, वो माता पिताओं से नहीं मिलेगा, वो पतियों से नहीं मिलेगा, वो बच्चों से भी नहीं मिलेगा। पौलुस रहते तो आज कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं मेरे जैसे रहो, मेरे सी चाल चलो, लेकिन ऐसी चाल चलने के लिए कई जगह से मरना पड़ता है। आप मरे ही नहीं तो कैसे चाल चल पाएंगे? पौलुस की चाल, पौलुस रहता तो कहता कि वो कहता है कि शादी करना सांसारिक चिंताओं में फंसने के समान है। अगर बच्चा कहीं पैदा करना तो उससे और ज्यादा हो गया, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने वंशवाद को बढ़ाने की। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, यह अलग मुद्दा है, लेकिन हम जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जितने ज्यादा आप संबंधों में जाओगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, और आप दबे हुए हो, आप कुचले गए हो, क्योंकि आप जितने लोगों से जुड़ चुके हो वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आप वो नहीं कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, और खुश तो खुद को ही करना चाहते हैं। वास्तविक भीतर से देखा जाए तो उनको खुश करने की जरूरत नहीं, उनके बर्थडे में जाने की खुशी नहीं, खुश इसलिए कर रहे हैं कल जाके कुछ जाके मुझे कुछ काम आ गया, मैं कभी अटक गया तो काम में आ जाए। स्वार्थ से भरा जीवन है, ये नियत ही कपटी नियत है।
इसलिए लोगों किया जा रहा है क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़े तो वो आए। ईश्वर पर भरोसा ही नहीं किया। ईश्वर आपके लिए प्रबंधन करेगा ना, लेकिन हमने अपने वैल्यूज को बेच दिए हैं, इसलिए नहीं। दावपेच चल रही है, साम दाम दंड भेद की नीतियां चल रही है, और संसार वही कर रहा है। कबड्डी कबड्डी खेल रहा है, बस खो खेल रहा है, कभी ये आउट तो कभी वो आउट। और फिर क्या कहते हैं, जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद जीत है। हारा तो भी अकल नहीं आई है, अकल नहीं आई है। कितने लोग समझ रहे मेरे संदेश को आज को? तो खुद के जीवन का आकलन करिए। अब चुनाव आपका था शादी का, और आप ईश्वर को आके कह रहे प्रार्थना में, महाजज आयुष्यात असा व्यक्ती। अरे आपने यहां बोला था। मैं कल कपिल शर्मा का शो देख रहा था, वहां दोनों पति पत्नी आए थे। शादी के विषय में एक मूवी थी, वह प्रमोशन चल रहा था। वो उठा, वो कहता है माता पिता ने कहा, जयपुर का था वो व्यक्ति, वो कहता है कि मुझे जाने के लिए कहा एक जगह। मैं तो गया बड़े भाई साहब के साथ उस जगह, मुझे क्या पता था। रात को 10 बजे प्लानिंग की गई मेरी शादी की, और सुबह 6 बजे जब मैं काम की जगह पर वापस आया तो अज्ञाता अकेला आया था, 2 लोग शादी करके भेज दिए उसको। पत्नी को सवाल पूछा गया, पत्नी को सवाल पूछा गया कि आपके पति ने सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछा था जब घूंघट उतारा गया था? वो क्या है, कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। सामने व्यक्ति ने पूछा कि भाई सबसे पहला सवाल क्या था? सवाल ये था, आपका नाम क्या है? देखिए कैसा जीवन है, कैसी शादी है। शादी तो हो गई लेकिन नाम ही नहीं पता। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी रंगीनियां चलती रहती है, एक से एक नमूने भरे हुए भारत में, और हर एक नमूने में अलग अलग कल्पनाएं आती रहती है। कई जगह फव्वारे फूट रहे कल्पनाओं, आपको बता रहा हूं। और यहाँ से बाहर निकलोगे उसी फव्वारों में आप आनंद लेंगे, और कई लोग उसी फव्वारों में आएंगे, अरे जीवन बड़ा नीरस है। चुनाव आपका है, आप रस में रहना है कि नीरस में रहना है। मैंने कहा मुक्त हो जाओ, मुक्त होना मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता बदल गई। ईश्वर के बाद मेरी कोई प्राथमिकता सबसे पहली वो है, तो सबसे पहली प्राथमिकता है मुक्त रहना, व्यक्ति से, वस्तुओं से, हर चीज से मुक्त रहना। जो व्यक्ति मुक्त है वो उड़ता हुआ परिंदा है। अब आपने उड़ते हुए परिंदों को भी कहाँ रख लिया? पिंजरे के अंदर। आप तो अब ऐसी जिंदगी हो गई है कि हमें जंगल में जो खुले जानवर थे अब वो कटघरे में पसंद आ रहे हैं। हमने जानवर के जीवन को कटघरे में रखा है, हमने पंछियों के जीवन को कटघरे में रखा है। असल में लोग जो जी रहे हैं वो जीवन को समझे ही नहीं है। इसलिए मेरा जो जीवन जीने का उद्देश्य है वो केवल मसीह के लिए नहीं है, गैर मसीह के लिए भी मेरा जीवन है। मैं सीमित रहना ही नहीं चाहता। जो ईश्वर से सीख चुका हूं, ये केवल धर्म के ठेकेदारों को क्यों बांटूं और धर्म व्यापन करने लोगों को क्यों दूं? क्योंकि जो ईश्वर से सीखे हैं, जो ईश्वर ने कान में दिया है, वो खुले से बताएंगे। हर एक को जीवन जीने दो। शास्त्रों की परिभाषा से क्यों बताए? लोगों की अपनी भाषा में बातें करेंगे। और यदि अभी मैं शास्त्रों की भाषा में बात करता तो आप बड़े गंभीर हो जाते, लेकिन आज मजा ले लेके सीख रहे हैं, सीख भी रहे और मजा भी ले रहे हैं। और यह तरीका आज काम करेगा, क्योंकि लोग कई दिनों से हंसे नहीं है, खुल कर हंसे नहीं है लोग। कभी उनका चेहरा दर्द के मारे दर्द नहीं दे रहा है, खुशी से दर्द दे रहा है लेकिन गम के मारा, लेकिन ऐसा दर्द जो खुशी से मिल रहा हो। अरे बहुत हो गया, बहुत, और कितना हंसोगे, बहुत हो गया। जब ऐसे कहेंगे, और ऐसे लोगों से कौन नहीं मिलना चाहेगा? अरे जिसके पास आप जुड़ गए वो हमेशा आनंद ही दे रहा है। मैं तो अपनी बाइक पहले उसी घर में मोड़ूंगा जहां मुझे खुशी मिलती है। मायूस घरों में जाए कौन? किसको सुबह सुबह खराब करनी है? खुशनुमा वाले लोगों से रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी एक निर्भरता की मानसिकता है। आनंद भीतर से आना चाहिए, और आनंद की भरपूरी तो परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर आनंद की भरपूरी देगा आप लोगों के जीवन में। खुद के जीवन का जब आकलन करते हैं तो दोषारोपण से भर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? गलतियां हो गई होंगी, लेकिन गलतियों को छोड़ना है, छोड़ना है। सॉरी बोलना है, नहीं बोलना है, वो आपका मामला है। हमने तो कहा ही नहीं बोलो करके।
सॉरी बोलना है नहीं बोलना है वो आपका मामला है, लेकिन यदि ईश्वर को सॉरी नहीं बोला है तो बड़ा पेचीदा है। ईश्वर को बोलिए और आगे बढ़िए। जीवन ऐसा जिए कि परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया उसमें आगे बढ़ते रहना है। कोई साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। जैसे मार्केट में जिलाबी मस्त है तो खाएंगे हम, कोई साथ में रहे या ना रहे। मेरी पत्नी मेरी इकलौती पत्नी है और उसके साथ मैं जीवन जीता हूं। हमारे घर में एक व्यक्ति आया रहने के लिए, वैसे हमारे घर में उसे लोग आते हैं रहने के लिए। एक व्यक्ति ने आकलन किया मेरी पत्नी और मेरे जीवन का। उनके शब्द थे कि मुझे समझ में आ गया आप लोग क्यों इतने खुश हो। बोला क्यों हम खुश हैं? मुझे भी बड़ा रहस्य में जाना, मैं उस अर्थ को जान लूं कि हम इतने खुश क्यों हैं। और उस व्यक्ति ने कहा असल में तुम दोनों के लोगों का जीवन का मैंने आकलन किया है, तुम पति पत्नी जैसे रहते ही नहीं हो। बोला किसने कहा पति पत्नी जैसे रहना है? वो विवाह कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा यदि उस रिश्ते की नींव दोस्ती ना हो। दोस्ती ना हो। मेरी उल्टी खोपड़ी है, जमाने की खोपड़ी बड़ी अलग है। मेरी उल्टी खोपड़ी है। जमाना केवल परंपराओं से सोचता है, जो सीखा गया उसी से सीखता है, जो रटा गया वही सोचता है, कुछ अलग सोचता ही नहीं है। मैं सवाल उठाता हूं हर विचार पर। बाल विवाह से कोई सहमत नहीं है, लेकिन बाल विवाह आज रहता तो आज धरती का नजारा कुछ और होता। अमेरिका के कई वैज्ञानिक कहते हैं बाल विवाह होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने कई साल पहले ये अलर्ट कर दिया था कि 50 साल बाद यदि बाल विवाह नहीं रहेगा तो अमेरिका की दशा जो रहेगी वो बहुत खराब रहेगी। और हमारा भारत तो बहुत पीछे रहता है। हमारा भारत तो अमेरिका में जो चीज लॉन्च होगी वो 50 साल बाद लगाता है। तो जो हाल अमेरिका का हुआ वो भारत का ही हुआ। बाल विवाह जरूरी था। अब आप कहेंगे भाई दुनिया कहती बाल विवाह नहीं, और पास्टर जी बाल विवाह समझते। बिल्कुल बाल विवाह बहुत जरूरी था। जैसे ही बच्चे पालने में होते थे घोषित कर देते थे ये पति और ये पत्नी, पालने में ही शादी हो जाती थी। अब वो जब बढ़ते थे उनके शरीर की जब ग्रोथ होती थी और जब बढ़ते थे उनमें पति पत्नी की भावना ही नहीं थी, क्योंकि वो हार्मोन्स तो 14 साल के बाद जागृत होते हैं या 10 साल के बाद जागृत होते हैं बॉडी में। तो जब वो बड़े, वो लड़का और लड़की जब बड़े साथ में, तो सबसे पहले क्या स्थापित हुआ? दोस्ती। और उसके बाद जब उनको अकल है तो पता चला ये मेरी पत्नी और मैं इसका पति, तो फिर उनके शारीरिक संबंध आए। पहले दोस्ती फिर शारीरिक संबंध। मैंने तो कहा मैं तो उल्टी खोपड़ी का हूं, लेकिन जमाना मेरे से 100 गुना उल्टी खोपड़ी का है, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था रखी इस धरती पर, हमने जुलूम किया है मनुष्यों पर। हमने जुलूम किया है। क्या जुलूम किया है? हमने बॉयज लोगों का अलग से हॉस्टल रखा, गर्ल्स लोगों का अलग हॉस्टल रखा। हमने बंदरों को एक कमरे में रखा, बंदरियों को अलग कमरे में रखा। अरे दोस्ती बनी ही नहीं, एक दूसरे को जान ही नहीं पाया। और जैसे ही वो हॉस्टल में रहे, 12वीं पास हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, सीधी बात किसकी आ गई? शादी की। रिश्ते की नींव दोस्ती है ही नहीं, रिश्ते की नींव क्या हो गई? शारीरिक संबंध। और आज यदि शारीरिक संबंध फेल हो गया ना तो रिश्ते में कुछ नहीं बचता। लेकिन उस समय में जब बाल विवाह करते थे, मान लो शारीरिक संबंध यदि खराब भी हो गए लेकिन रिश्ता तभी बचा रहता था। क्यों? क्योंकि दोस्त थे। तो किसी भी संबंध का पहला स्तर क्या होना चाहिए? दोस्त, बाद में शारीरिक संबंध। आज लोग क्या करते हैं? चटमंगनी बट ब्याह। क्यों? क्योंकि डर का मामला है, कहीं खोड़ छोड़ ना दे, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। चटमंगनी बट ब्याह, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसी व्यक्ति से शादी करो जिसके साथ दोस्ती है। हालेलुया। शादी के पहले पासों पूछते थे मैं आपकी कौन हूं, तो मैं बोला चना वटाना मूंगफली टाइम पास। आज भी पूछते मैं कौन हूं, बोला चना वटाना मूंगफली टाइम पास। मुझे आनंद आता है। हमारे रिश्ते की नींव दोस्ती ही है, और दोस्ती में है, इसलिए हमारा जीवन बड़ा खूबसूरत है।
कई लोगों ने शादियां तो कर ली, डेटिंग तो कर ली, लेकिन दोस्ती नहीं थी, इसलिए जीवन में खोखलापन है। शारीरिक संबंध में और नहीं पूर्ति हुई, आपूर्ति किसी भी चीज की हुई, डाइवोर्स लेते हैं, क्योंकि आपस में कुछ नहीं बचा हुआ है। डाइवोर्स के बाद भी कोई पति कह सकता है तुम अलग रहोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, ये दोस्ती बोल सकता है? दोस्ती ही नहीं है। खबरदार, घर के द्वार से बाहर कदम तो रखकर बता, ये धमकियां मिलती हैं। तो ये जो कल्चर है, ये सभ्यता किसने तैयार की है? इसका ईश्वर बिल्कुल गुनहगार नहीं है, गुनहगार आप हैं, गुनहगार हम हैं। हमने परमेश्वर की व्यवस्था के साथ छेड़खानी की। जो जानवर घूम रहे थे फ्री मुक्त रीति से, हमने उनको बोला कैद हो जाओ। जो लड़के लड़कियां बचपन में साथ में खेलते थे, हमने इनके अलग अलग हॉस्टल बना दिए। ये तो मानो ऐसा है कि बंदर एक रूम में और बंदरिया अलग अलग। तो महिला और पुरुषों में इतना अंतर क्यों है? ये अंतर किसने लाया? हमारे माता पिताओं ने, हमारे दादा दादियों ने। यदि शादी के पहले साथ में भी रहे तो इसे पाप का रूप दिया गया है। पाप का नहीं है, उनकी पाखंड की व्यवस्था है। पाखंड है ये, एक पवित्र कर्म से दूर रखा गया है, ईश्वरीय व्यवस्था से दूर रखा गया है, क्योंकि मनुष्य ने जो कुछ यहाँ उत्पन्न किया है, पाखंड ही उत्पन्न किया है। अब सोचिए, आप शादी करना है कि नहीं करना है, बच्चे पैदा करना है कि नहीं करना है, रिश्तों में जाना है कि नहीं जाना है। जितना रिश्तों में जाओगे उतनी जिम्मेदारियां हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जिम्मेदारियां मत करो, कोई मेरे संदेश को गलत अर्थ तो नहीं ले रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि जिम्मेदारियां मत करो, लो, पर इट शुड बी क्लियर। आपका आरंभ बिंदु पवित्र आत्मा। यदि आप गलत करेंगे तो आप खुद को सुधारेंगे। यदि कोई गलत करेगा तो भी आप खुद को सुधारेंगे। सामने व्यक्ति गलत करे या हम गलती करें, सुधारना खुद को ही है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, रिश्तों की नींव में हमने आप पर विश्वास किया था, आपने हमारा विश्वास तोड़ा। इतना विश्वास किया है क्यों? मनुष्य विश्वास योग्य है ही नहीं। विश्वास योग्य कौन है? मैंने यह भी नहीं कहा कि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, वो बड़ा पेचीदा प्राणी है। मनुष्य विश्वास योग्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मजा लीजिए विश्वास में, तो भी दोस्त के साथ भी बड़ा मजा लीजिए, दुश्मन के साथ भी बड़ा मजा लीजिए, बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में, यदि आप मुक्त है। क्यों? क्योंकि कोई आपको ताली बजा रहा है तो जरा सा भी घमंड नहीं आता, और कोई गाली दे तो जर भी नहीं आती है। कोई ताली दे तो गदगद भी नहीं है, कोई गाली दे तो कोई जर भी नहीं है। आप फंसे हुए हैं गदगद होने में, आप फंसे हुए हैं जर्जर होने में। जर्जर होने से बाहर निकलिए और गदगद होने से भी बाहर निकलिए। संसार झूठ में जी रहा है और आप झूठ में जी रहे हो। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है आप मेजोरिटी में जी रहे हो। लेकिन इसे तो बाइबल में कहा गया है, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग। सकरे मार्ग से कितने लोग चलेंगे? थोड़ी ही। और चौड़े मार्ग से भीड़ की भीड़ चाहिए। भीड़ में वो जीवन का रास्ता है ही नहीं। जीवन का रास्ता तो सकरे रास्ते से जाना है। इसलिए हम प्रभु के गीत भी गाते भी, चले हूं तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा ने थामा ऐसा रास्ता। हम सकरे हुए मार्ग में नहीं चलना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे यदि समाज ने मेरा बहिष्कार कर दिया तो। देखिए, परमेश्वर की अलग व्यवस्था है और इस धरती के लोगों की अलग व्यवस्था है। और यदि परमेश्वर की व्यवस्था में आप चलोगे, ये समाज आपका बहिष्कार करेगा। आप छत्तीसगढ़ में जान जाइए, बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। उनका खाना बंद, उनका पानी बंद, उनका हुक्का बंद। ये तो ऐसी बात हो गई है कि 100 बंदर एक बेडरूम में हो गए हैं। एक घर में 100 बंदर हो गए और एक बंदर को बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि वो बंदर के नखरे अलग है। इन 100 बंदरों के नखरे आपस में मेल खाते हैं और इस बंदर के नखरे मेल नहीं खाते। तो 100 बंदरों ने उस बंदर को लात मार कर बाहर भगा दिया। मतलब आपने लोगों को इसलिए बाहर भगा दिया अपने जीवन से क्योंकि उनकी सोच आपसे मेल नहीं खाती। आप क्यों अलग विचारधाराओं का सम्मान नहीं करते?
नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। अलग विचारधाराओं का सम्मान करना होगा, लेकिन साथ ही साथ विचारधाराओं का खंडन भी करना होगा। खंडन कौन करेगा? मानने वाले कभी नहीं कर पाएंगे, जानने वाले कर पाएंगे। जो सत्य को जानेंगे वो उजियाले में होंगे, और उजियाला कभी अंधकार में रह ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आप उजियाले में है ही नहीं, क्योंकि उजियाला अंधेरे में रह ही नहीं सकता। सत्य असत्य में रहता ही नहीं, लेकिन सत्य छिपा कर रखते हैं जब लोग गपशप करते हैं। साहस नहीं है हिम्मत होकर बोलने की। साहस तो पतरस में थी, अरे साहस तो पौलुस में थी। पौलुस तो अभी अभी आया था, और रास्ते में यीशु मसीह से दर्शन मिला और अनुग्रह का नया प्रकाशन मिला। पौलुस कहता है कि मेरी जो सेवा है वो अन्य जातियों में है, और पतरस की जो सेवा है वो यहूदी में है। पतरस मेजॉरिटी को फॉलो कर रहा था, यहूदियों के साथ रहकर यहूदियों की रीति पर चल रहा था, और गैर यहूदी लोगों के बीच में खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि गैर यहूदियों में खाना खाना उसके लिए पाप था। आपकी भी सोच तो मेजॉरिटी वाली नहीं है। लेकिन पौलुस जो सत्य पर चलता है वो कहता है, पतरस को डांट लगाता है, बोलता है कि तू क्या कर रहा है? तू भी यहूदियों के साथ मिलकर के यहूदी वाला ही तो नहीं बना है। ये महत्वपूर्ण बातें नहीं कि कौन पहले या कौन बाद में आया। ये तो खोजने वाले को प्रतिफल मिलेगा, और प्रभु कहता है जो खोजेंगे वो पाएगा, जो ढूंढेंगे वो पाएगा। आज मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने इसके लिए मूल्य चुकाया है, हमने निवेश किया है। जब लोग सो रहे थे हमने निवेश किया, जब लोग फ्री फायर में बिजी थे, लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट थे और वो कर रहे थे जो उनको पसंद है, लेकिन हम अपने जीवन में होने वाली बातों को आकलन कर रहे थे। पास्टर स्तुति और मैं हम लोग में से चर्चा करते थे। हमने कभी भी लोगों को दोषारोपण नहीं ठहराया, लेकिन लोगों से जीवन से भी सीखा। सीखने की दो ही कला है, लोगों के जीवन से भी सीखो और खुद के जीवन से भी सीखो। सीखो, लेकिन सुलेमान कहता है ज्यादा ज्ञान बढ़ाने से दुख ही उत्पन्न होता है। उसकी समस्या है, मेरी नहीं। ज्यादा ज्ञान बढ़ाने से दुख उत्पन्न होता है, उसकी समस्या मेरी नहीं। सुलेमान की समस्या थी, मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि सुलेमान को जब ज्ञान बढ़ा था, तो जब ज्ञानवान जब ज्ञानी बन जाता है तो वो सोचता है सबकी सोच मेरी जैसी हो जाए। अरे भाई नहीं हो सकती, लेकिन क्या काम कर सकते? काम एक कर सकते, जहां जहां जाएंगे परमेश्वर को वचन को फैलाएंगे, जहां जहां जाएंगे परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे। आज मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? आपने जो कल बोया था उसका परिणाम है आपका जीवन आज। और अभी भी नहीं सीखे हो, आने वाला पता नहीं 2023 आपका कैसा होगा, लेकिन हमारा तो बड़ा खुशनुमा होगा। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा पर बहुत भरोसा है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। यूं ही नहीं बिताना है, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। गाने कर रहे लोग, मजा मार रहे, मारो, लेकिन सत्य में आनंद वो अलग ही आनंद है। क्योंकि आपका आनंद तो तब खत्म हो जाएगा जैसे डेक की आवाज खत्म हो जाएगी, कैसेट की आवाज खत्म हो जाएगी। वो आनंद परमात्मा से आता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ सत्य को नहीं जाने अभी तक। सत्य को जिस दिन जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा आपकी जो मान्यता भी थी वो भी गलत थी। जिस दिन ईश्वर का सामना आपके साथ होगा, आप सब लोगों को अपनी मान्यता को फेंकना होगा। पास्टर जी मेरा बच्चा तो वो ग्रंथ पढ़ता है, मेरा बच्चा तो ये ग्रंथ पढ़ता है। यदि किताबें ही परमेश्वर के पास पहुंच सकती तो क्या हो जाता? अनुभव से। और संसार यही भूल चुका है। संसार ने क्या कहा? ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। हमने कहा साइंस का मानना अलग है, विज्ञान का मानना अलग है, परमेश्वर नहीं है। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है? जिसे छू सकते, जिसे देख सकते वही ईश्वर है। ये विज्ञान का कहना है। लेकिन बाइबल का विश्वास कहता है हमारा देखा हुआ विश्वास, छूने वाला विश्वास, वो देखी बातों पर और छुए बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं। और अनदेखी बातें मतलब अंधश्रद्धा की बातें बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव लिया है हमने कि ईश्वर है। ये अनुभव के बोल है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी हम नहीं बोल रहे, हमने अनुभव लिया अपने जीवन में। अब कोई विश्वास नहीं करे क्योंकि उसने अनुभव लिया नहीं है। अनुभव लेना जरूरी है, ईश्वर है या नहीं। हमने लिया है,
हम मानने वालों में से नहीं है, हम जानने वालों में से हैं। और एक स्तर पर वहां होंगे, और बाइबल भी कहती है हम क्या होंगे, हम वैसे होंगे जैसे मसीह होगा। क्यों? क्योंकि हम एकांत में जब गुप्त स्थान में आते हैं तो हम ये सवाल करते हैं, परमेश्वर मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या सही है? हम सवाल उठाते हैं खुद के ही करने पर, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं चर्च क्यों चला रहा हूं, मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, मैं संगति क्यों कर रहा हूं, मैं आराधना क्यों कर रहा हूं? और इसका जवाब मुझे पता है, पर क्या आपका जवाब आपको पता है? नहीं, हम तो चर्च में गए, हमको तो चंगाई नहीं मिली भाई। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हम चर्च में गए थे, हमारी चंगाई मिली। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। सबकी कहानी अलग अलग क्यों? क्योंकि सबका सफर तो अलग अलग था, सबका सफर अलग अलग है। पास्टर सुजीत यदि लक्ष्य साबुन से नहाते तो आप भी लक्ष्य साबुन से नहाओ तो क्या बात हो जाएगी? सबकी चॉइस अलग है, आप कॉपी नहीं कर सकते हो। आपका अनुभव आपका है, मेरा अनुभव मेरा है। हाँ, लेकिन क्या मिल सकता है? ज्ञान मिल सकता है, प्रकाशन मिलेंगे, और ये प्रकाश आपको खोलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी आपसे परमेश्वर को हम बात कर रहे हैं कई लोगों से, और आपकी खुद की जो भाषा है उस भाषा में बात कर रहा हूं। अभी तो शास्त्रों को उठाया नहीं मैंने, लेकिन शास्त्रों के आधार पर ही बातें कर रहा हूं। ये सत्य है, हमने सत्य खोजा ही नहीं, हम नाराज हुए, इसने मुझे विश नहीं किया, जब मैं मुसीबत था ये दौड़ के नहीं आया, वो दौड़ के नहीं आया। और हमारे पास 100 कारण है जीवन को नाराज करने के लिए, लेकिन मेरे पास केवल एक ही कारण है जीवन को हर्ष से भरा रहने के लिए, कि परमेश्वर मेरे साथ है। कितना खूबसूरत मैसेज था, इम्मानुएल, परमेश्वर मेरे साथ। वो साथ, मसीह लोगों की समस्या यही है, वो साथ होकर भी ऐसे जीवन जीते हैं मानो साथ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर से तक जुड़ चुके हो। उस बात पर भरोसा होगा जो पति कहेगा, इसीलिए फंसेंगे। उस बात पर भरोसा करेंगे जो पिता कहेगा, इसीलिए फंसेंगे। उस बात पर भरोसा करेंगे जो ईश्वर कहेगा। और अब्राहम को ईश्वर ने कहा उठ और चल, और वो चला, इसलिए अब्राहम विश्वास का पिता कहलाए। बाइबल खोलकर देखिए, नया नियम, पहला ही व्यक्ति यूसुफ, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, उसने क्या कहा? परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होगी। मरियम से मुलाकात हुई, तेरी इच्छा पूरी होगी। ज्योतिषियों को देखो, उसकी इच्छा, अपनी मनमानी किसी ने नहीं की। यीशु मसीह को देखो, जब धरती पर आया था, द फेवरेट मेजॉरिटी प्रोफेट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बपतिस्मा देता था, मन फिराव का प्रचार करता था। जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था, उसने कहा था मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। उसने कहा, मैंने जो बोला वही होने दे, क्योंकि धार्मिकता को पूरा होना उचित है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना बड़ा प्रचारक, इतनी बड़ी सेवकाई, लेकिन फिर भी तैयार था किसकी सुनने के लिए? परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वा लिया गया, और उसके मृत्यु के बाद यीशु मसीह ने वही प्रचार किया जो सेम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। क्या था? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। लेकिन लोग समय कहां बिता रहे हैं? ओ एजुकेशन करेंगे, ओ करियर करेंगे, मैरिज, देन बेबी, देन फाइनेंस, और डूब के मर गए इस नैया में। परमेश्वर को डुबा दिया है कि खुद डूब के मर रहे, समझ में नहीं आ रहा है जीवन क्या है। और परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं एजुकेशन करे, परमेश्वर के खिलाफ नहीं करियर नहीं करे, परमेश्वर इसके खिलाफ भी नहीं कि आप शादी करें, बच्चा पैदा। परमेश्वर चाहता है करे, लेकिन इन तमाम निर्णय का, इन तमाम फैसलों का आरंभ बिंदु कौन होना चाहिए? शादी उसी व्यक्ति से करेंगे जिसका बड़ा घर हो, जिसके पास चमचमाती कार हो, जो पीएचडी किया हुआ हो, जो अच्छा खासा कमाता हो। लेकिन यही नहीं देखा जाता कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर इच्छा पर चलता है कि नहीं चलता। सब कुछ तो है, और लोग कहते भी हैं अमीरों के पास जाइए, सबसे बड़े इस दुनिया में कोई मायूस होगा, अमीर से कोई नहीं होगा। सबसे खाली, क्योंकि उन्होंने वायु को पकड़ने की कोशिश की। जिस नगर में मैं रहता हूं वह बहुत से लोग खाली है, बहुत कुछ कर लिए, चमचमाती फोर व्हीलर तो कर लिए, एक पे एक फ्लोर तो खड़ी कर लिए, लेकिन उनके पास थोड़ा समय बिताओ तो मैं पोल खुल जाएगी, बोलेंगे खुशी नहीं है। उनको लगा कि फोर व्हीलर आने से खुश हो जाएंगे, उनको लगा कि बिल्डिंग कमाने से खुश हो जाएंगे, उनको लगा कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने से खुश हो जाएंगे। खुशी नहीं है लोग। अरे खुशी, बाइबल कहती है आनंद की भरपूरी कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर
का नाम भी हमने रख दिया, ऐसे ईश्वर को बांट दिया है। ये सबसे बड़ी मूर्खता हो गई इस धरती पर, ईश्वर का नाम रखा गया है। मलकीसदेक याजक क्या कहता है? परम प्रधान ईश्वर, दैट्स इट। उसके पास और कोई नाम नहीं था, उसने अनुभव से परमेश्वर को क्या कहा? परम प्रधान ईश्वर। एक व्यक्ति ने साहस किया परमेश्वर का नाम पूछने का, परमेश्वर कहता है मैं जो था, जो मैं हूं, जो मैं रहूंगा, दैट्स इट। उसका कोई नाम रख सकते हैं? परमेश्वर को बांट दिया गया धर्म में, और ये धर्म, ये जातियां, ये पाखंड की व्यवस्था है जो मनुष्य ने बनाई है। और हम भी एक कल्चर में बढ़ रहे हैं जो मसीह ने पैदा किया है। और इसलिए मैं कहता हूं मुझे बड़ा साहस है, जहां एक तरफ पूरा पाशों का झुंड होगा, वहां बिल्कुल मैं नहीं होऊंगा। एक तरफ सारे मसीह होंगे, मैं बिल्कुल वहां नहीं होऊंगा। मैं वही होऊंगा जो सत्य होगा। ये साहस होना चाहिए, ये सत्य पर चलने का हिया होना चाहिए। मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि वो चर्च जो पिछली बार कहा था मैंने, गोरे लोगों का, गोरे लोग, गोरा पास्टर, और चर्च में 3 महीने से पवित्र आत्मा को भीतर नहीं आने दिया गया। चर्च में अपनी मनमानी चल रही है, अपने हिसाब से जी रहे हैं। पवित्र आत्मा को कब जीने देंगे? आप लोगों को पास्टर पसंद नहीं आएगा यदि डांटे तो, क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि वही पास्टर आपके साथ हंसे तो बड़े अच्छे, क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा पूरी तो सब अच्छे। लेकिन मैं आपके साथ रिश्ते सुलझने नहीं आया ना, उलझने आया हूं। मैं तो परमेश्वर का जीवन जीने के लिए आया हूं। साथ दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, लेकिन हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और तो कोई नमूने होंगे मेरे जैसे, कहीं नहीं कहीं तो होंगे, छुपे पड़े राजस्थान में होंगे, कहीं तो झारखंड में। उन नमूनों को ढूंढना है, क्योंकि नमूना ही बनना है, और नमूना ऐसा बनना है जो उत्तम नमूना हो। और पौलुस कहता है नमूना बनो, और नमूना हमारे पास एक उत्तम साझा है। क्या है? यीशु मसीह। परमेश्वर को जानने का बेहतरीन तरीका कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के जीवन से पता चलता है कि परमेश्वर का जीवन कैसा है। और कोई उत्तम मार्ग नहीं मेरे पास। लोगों के पास और उत्तम मार्ग हो, लोगों के पास उनकी नजर में उत्तम मार्ग हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में मैंने यही पाया है, यीशु मसीह उत्तम मार्ग है। चंगाई परमेश्वर ही देता है, लेकिन लोग पूछे तो सही किस माध्यम से देते हो? यीशु मसीह के नाम से। माध्यम यीशु मसीह। चंगाई कौन देता है? कॉलर टाइट किसके होते? हमारे होते। ओ प्रॉफिट, ओ अपोस्टल, इसने किया। अरे किया किसने? मनुष्य अहंकार से भर रहा है, अपने नामों को ऊंचा कर रहा है, और परमेश्वर के नामों को ऊंचा नहीं कर रहा है। लेकिन खैर, परमेश्वर इससे भी समस्या नहीं। परमेश्वर कहता है जो मेरे दास का आदर करता है मेरा आदर करता है। परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तेरा नाम मान करूंगा। उसके मन में कपट नहीं है ऊंचा करने में। लेकिन आज जाके कोई हमारा भाई ऊंचा हो गया तो हमें जलन महसूस होती है, वो तरक्की करे तो हमें जलन महसूस होती है। याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटे में से एक बेटे को उसने रंग बिरंगी सुंदर रेनकोट दिया। मैं तो रेनकोट कहा, वो रेनकोट भी नहीं था, वो तो एक मस्त मलमल कोट था जो उसे दिया गया था। सारे भाई जलन से भर गए थे, जलन से, कड़वाहट से भर गए। अच्छा, इसी को ही, हमको नहीं। अरे बाप है, बाप सबसे प्यार करता है। और क्या पता बाप उनको भी वो मल के कोट देता हो, लेकिन उसने सबसे पहले उसे दिया जो उसकी सुनता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह की यहां मैं यदि पूनम के बर्थडे पर एक बढ़िया महंगा सा मैं उसको दे दूं मलमल का कपड़ा, तो सब बाकी मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा उसको ही, हमको तो दिया ही नहीं कभी। तो जलन है आपके मन में, कपट है आपके मन में। अरे जो बेटी सुनती है, जो आज्ञा मानती है, उसे क्यों इनाम न दिया जाए? जब बाप ने इनाम दिया यूसुफ को, तो भाइयों को आनंद मनाना चाहिए। वो कोट, वो मलमल का कोट ये बताता है कि उनको भी जरूरत था कि वो भी आए आज्ञा माने, लेकिन चुनाव उसका है, वो आपने जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर आपके जीवन में चुनाव देगा। ये मृत्यु का मार्ग है, ये जीवन का मार्ग है। तुम चुन लो, तुम्हें क्या चुनना है। परमेश्वर का प्यार जो है ना, वो चाहता है आप में से हर एक व्यक्ति खुश में रहे, हर व्यक्ति।
हालेलुया। हालेलुया। हर व्यक्ति को परमेश्वर खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आप ही है जो खुद को खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपके फैसले अलग हैं। ईश्वर के फैसलों से अलग फैसले आपने लिए हैं, तो कैसे खुश हो सकते हो? क्या एक व्यक्ति जो कुंवारा हो खुश हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हमने विवाह पर एक अच्छी यूट्यूब चैनल में शिक्षा दी है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला अलोन नहीं है, सिंगल है। सिंगल व्यक्ति भी खुशी में रह सकता है, दो लोग भी खुशी में रह सकते हैं, तीन लोग भी खुशी में रह सकते हैं, और एक झुंड भी खुशी में रह सकता है यदि आरंभ पवित्र आत्मा है। दिक्कत है आपकी यूसुफ के समान। यूसुफ ने परमेश्वर की इच्छा को माना तो जरूर, और परमेश्वर की इच्छा में सहभागी हुआ तो जरूर, लेकिन परमेश्वर आपका कह रहा है कि अब हेरोदेस राजा मर गया है, जाओ उस जगह पर। लेकिन यूसुफ तो अपने स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। जैसे उसने सुना कि हेरोदेस के मरने के बाद अरखिलाउस उस जगह बैठा है, जाने के लिए डरा। मनुष्य की सोच ही रहेगी, उसमें भी डर था, राजा का डर आ गया। अरे हमारे साथ जो ईश्वर है उस किस बात का भय? लेकिन परमेश्वर बोले चलो कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने वहां पे भी क्या किया? नासरत में बढ़ाया, मिस्र में उसे बढ़ाया। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को अंजाम दे रहा है। चुनाव आपके पास है। यूसुफ के पास चुनाव था, सहभागी हो या नहीं हो। यूसुफ नहीं होता तो कोई और। मरियम के पास चुनाव था, होना है या नहीं होना है, नहीं तो कोई और। ज्योतिषी की जगह और कोई और। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यदि घर से बाहर नहीं निकलता प्रचार के लिए तो कोई और। अपने बगल वाले का हाथ पकड़े और कहे आपकी जगह आप हो सकते हैं, नहीं तो कोई और हो सकता है, चुनाव आपका है। और बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा की बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, यही चुनाव है। लेकिन वो एक ही बोलेगा आपके जीवन में कल जाके कुछ भी होता है तो बेटा जो बोया है ना वही तूने काटा है। तो है कोई यहाँ पे अशांत से भरा हुआ? ये गारंटी है कि आज का वचन आपकी अशांति को चूर चूर करने के लिए काफी है। हम लोगों को बोलते हैं अरे ये तो खर्रा खाता है, अरे ये तो शराब पीता है। अच्छा, वही क्या लत से भरे हुए हैं? और आप जो चाय के आदी हो चुके हैं, आप जो कपड़ों के आदी हो चुके हो, आप जो टीवी के आदी हो चुके हो, आपके बारे में क्या? बाइबल का वचन मुझे बड़ा मजेदार है। ऐसी बाइबल मैंने कभी नहीं देखी। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं इस रीति से बाइबल को देखना, ये वही हो सकता है। और मुझे परमेश्वर वचन याद आता है, पिता को कोई नहीं जा सकता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र जाहिर करना चाहता है। पुत्र जाहिर कर रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, वो जाहिर नहीं कर रहा तो बता भी नहीं पाता। पुत्र से बड़ा घनिष्ठ संबंध हुआ है, बड़ा एक आनंद ही आता है। बीच में घर में एक दिन बुखार से पड़ा हुआ था बेड पर, मेरी पत्नी पीछे बाड़ी में थे, फलियों को तोड़ रहे थे। बड़ा भारी सा दर्द उठा। मैं सोचा कि मेरी पत्नी मेरे पास आएंगे, मेरे तरफ ध्यान देंगे, बड़ी मेरी केयर करेंगे, लेकिन उनकी अलग दुविधा थी। वो बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थे, काम बहुत देती थी, व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए मेरे पास। तब एक मन में एकांत में विचार आया, धीरे से पवित्र आत्मा ने कहा देख, जहां कोई मनुष्य नहीं ना वहां मैं तेरे साथ। ऐसे कई लोग मर जाएंगे, घर में दम तोड़ देंगे, और उनकी इच्छा है क्या हो, बेटा पास में रहे, बेटी पास में रहे, लेकिन मेरे पास ऐसी इच्छा ही नहीं है कोई पास में रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। क्योंकि जाना है तो जाना ही है, और वही जाना है जो सामना करना है हम लोगों को। मृत्यु के बाद हम सबको उसी के साथ सामना करना है, या जीने जी जैसी जिंदगी जीना वैसी सामना वही करना है। पौलुस क्या कहता है, मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का दास नहीं हुआ। पौलुस कहता है मेरी से चाल चलो, और फिर मैंने धीरे से निर्णय लिया मैं भी पौलुस की चाल चलने की कोशिश करूंगा। पौलुस ने अपने शास्त्र में कह दिया मेरे जैसे बनो, जैसा मैं हूं। कई लोगों ने सोचा कि अच्छा कुंवारे रहना ठीक है, फंस गए, समझ ही नहीं पाए उसके हृदय को।
क्योंकि पौलुस इसने निकट ही नहीं आ। और कई लोगों के अच्छा शादी करने के लिए चाहता है, अरे वो भी नहीं बोला है, उसने बोला है चाहे कुंवारे हो चाहे शादी हो, मेरे जैसे रहो, जैसे मैं मुक्त हूं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरे एक भविष्यवक्ता ने कोशिश की थी पौलुस को पकड़ने की। भविष्यवक्ता बता रहा है कि तुझे ऐसा पकड़वाया जाएगा, तुझे ऐसे तेरे हाथ पैर बांधे जाएंगे, और सारी कलीसिया बोलती है मत जाओ। और पौलुस कहता है पागल हो गए हो, इस बात के लिए भावनात्मक हो गए हो, तुम बंधनों में हो, मुझे जाना है, और मुझे जो परमेश्वर ने कान में कहा है वो चौकों में प्रचार करना है। और बाइबल बताती तो इस बात को नहीं, लेकिन बाइबल का इतिहास बताता है सम्राट नीरो ने पौलुस का सर काट डाला। लेकिन पौलुस क्या कहता है मरने से पहले, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। आप कब कहेंगे मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं? मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। असल में दौड़ तो पौलुस की भी नहीं थी, वो तो परमेश्वर की दौड़ थी। पौलुस ने इतनी जगह प्रचार किया जितना और किसी ने नहीं किया। क्या बात है उसको, जो क्योंकि वो आजाद था। आपके पास 100 रीजन हो गए कहीं जगह नहीं जाने के, अरे मम्मी पापा पति पिंटू बिट्टू, अरे फंसे रहो बंधनों में। पौलुस आजाद था। आपको क्या लगता है पौलुस के रिश्तेदार नहीं थे? अरे जब जेल में था तो भांजा आ गया टिफिन लेने के लिए, और धीरे से कान में बता गया मामा तेरे लिए प्लानिंग चल रही है। लेकिन पौलुस का सहकर्मी कौन था? पौलुस को साथ देने वाला कौन था? कौन था? परमेश्वर। आप बंधन में हो, आपको बता रहा हूं, यदि हम में से किसी परिवार में किसी का देहांत हो जाएगा ना, आपको स्पेशल पता है क्या बोलेंगे? चांगला व्यक्ति होता। ऐसी बातें करती रही जीवन में। जाना तो नियम ही है, जिसको जाना जाएगा। केवल मसीहत ही ऐसा एक धर्म है जो मृत्यु के लिए उत्सव मनाता है। वो गया गया करके रोती नहीं है, वो कहते अरे वो तो अब्राहम के गोद में है। मैं कहता हूं अरे यीशु के गोद में आ। तब तो यीशु की गोद में नहीं बैठ पाते थे, अब्राहम की वाचा में लोग आते थे, हम यीशु की वाचा में आते, हम यीशु की गोद में बैठेंगे। खुशी मनानी चाहिए, लेकिन आप दुख मनाते हैं। अरे वो आजाद हुआ है दुखों से, मृत्यु आनंद की बात है। लेकिन कई लोगों को मृत्यु से डर लगता है, कुछ कर दे तो, कुछ हो जाए तो। अरे है क्या? आप शरीर थोड़ी ना है, आप तो आत्मा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन डरते किससे? जो शरीर का घात कर सकता है। और परमेश्वर जो शरीर का घात करता है उससे डरते हो? उससे डरो जो आत्मा का नाश कर सकता है। जिम्मेदारी ने जकड़ के रखा है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है। कुछ माओ की, कुछ मम्मी लोगों की चिंता क्या है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम दम तो तोड़ दो, ये हुआ संभाल लेगा उनको भी। कुछ पिता लोग सोचते हैं मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का। अरे कुछ नहीं है, तूने अपने आप को ईश्वर मान लिया कि मेरे बाद क्या होगा। जा तो सही तू, तेरी पत्नी को यहोवा संभालेगा। पकड़ के हो क्या होगा क्या होगा। कहीं मैंने गलत तो निर्णय नहीं लिया, बच्चा पैदा करके गलत तो निर्णय लिया, शादी करके गलत तो नहीं किया, परिवार बढ़ाने में कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। जिस दिन मौत आएगी मुझे, मैं यूं मुस्काऊंगा और चेहरे पर चौड़ी मुस्कुराहट कहूंगा वाह मैंने जिंदगी को जिया है, झूठ को नहीं जिया है, मैंने सत्य को जिया है। बिल्कुल सत्य को जिया है, और सत्य छिपता नहीं है। जो सत्य पर चलता है उस पर तो उंगलियां उठेगी। अरे यीशु मसीह को नहीं छोड़े तो हमको कहां छोड़ेंगे लोग। और यीशु मसीह तो धन्य वचन में कहता है मेरे नाम से तुम्हें सताया जाएगा, मेरे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे विषय बुरी करेंगे। करे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला कर काला, और ये अंधियारा है, करो करना है काला। लेकिन यीशु मसीह रुके नहीं, चलते रहे। और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे पहले, तुम्हारे पहले जो भविष्यवक्ता आ चुके हैं, जो प्रचारक लोग चुके हैं, उनके साथ भी इससे बड़ा हो चुका है। तुम किस खेती में हो भाई? आप तो बड़े कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन में हो। आप तो स्वेटर पहन के आते हो, उस समय स्वेटर ही नहीं बनी थी। उस समय तो बैलगाड़ी से प्रचार किया जाता था, पैदल चल चल कर प्रचार किया जाता। आपके पास तो फ्लाइट है, ट्रेन है,
साइकिल है, बाइक है, इतनी चीजें प्राप्त कर ली, फिर भी कहते जिंदगी में गम है। मैं कहता हूं गम नहीं, आपके जीवन में ही कमी है। जीवन ही नहीं है, जरा सा नहीं, इतना भरसा नहीं है। कई लोग क्या करें, बड़ा बड़ा समुद्र है, वह तेल का बूंद डाल रहे हैं, वो समुद्र तेल नहीं बन पाएगा। मैं उस बूंद की बात कर रहा था। जरा सा भी विश्वास नहीं होता तो कहता है राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो जाता ना, सब कुछ हो जाता है, संभव है। वो तो मूर्खों का काम है फिर पानी पर चलना। पानी पर चलने की कोशिश करिए। अरे जिसकी आंखें यीशु को देखे वो पानी के आग पर भी चलेगा, लेकिन जैसी यीशु से आंखें हट गई, गिर गया, संभाल लो। गिरोगे भी, उठोगे भी, क्योंकि आपका मन यूसुफ के जैसा है। कभी डर आएगा, कभी निडर हो जाओगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा, कभी पास आओगे प्रभु के, कभी दूर हो जाओगे। पास आना है, दूर जाना है, आपका ही चुनाव है। लेकिन इतनी भी दूर मत जाना। यीशु मसीह प्रार्थना भी करे, मैं भी प्रार्थना करूं, ए पतरस तुझे शैतान ने मांग लिया है, मेरी प्रार्थना मेरे विश्वास जाता रहे बल्कि आता रहे। लेकिन ये ऐसी प्रार्थनाएं काम नहीं आएगी। आप अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बचे जाए, सुरक्षित रहे, आपकी प्रार्थना मुझे सुरक्षित करती है, बचाती है। इसको बचाया परमेश्वर ने, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है। आपका विश्वास आपको बचाएगा। केवल घर में प्रार्थना लेना ही काफी नहीं है। हर एक व्यक्ति ने उद्धारकर्ता को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि उनका समाधान कलीसिया नहीं है, उनका समाधान पास्टर सुजीत नहीं, उनका समाधान केवल ईश्वर है। और इसलिए दुख से मत भर जाओ आज, क्योंकि कितने लोगों की जिंदगी में ईश्वर नहीं है। मेरी थोड़ी सेवकाई है, लेकिन क्या मैं अपना उत्तम दे रहा हूं? आप अपने आप को सवाल पूछिए, क्या आप अपना उत्तम दे रहे हैं? और इसलिए पौलुस कहता है, अरे जो पैसा दे सके पैसा दो, जो समय दे सके समय दो, जो दे सकते वो दो। तन नहीं दिया है परमेश्वर को सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि मन भी नहीं दिया है ना। धन देने से क्या फायदा? तन से, मन से और धन से प्रभु के लिए जियो। नहीं ये पास्टर ठीक नहीं है, नहीं ये पंडित ठीक नहीं है, अरे उनका न्याय परमेश्वर करेगा। तुम अपना काम बराबर करो, तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर देगा। क्या उत्सव नहीं मनाएंगे पास्टर जी? क्या बर्थडे नहीं मनाएंगे? शादी नहीं करेंगे ना, लेकिन सत्य में कई लोगों की दशा ऐसी है, चावल जल गया तो बड़े पछता रहे, क्योंकि बोरे में चावल नहीं है। जिसके बोरे में चावल है वो तो फेंक दे। सबकी अलग अलग विडंबना है। कोई गरीब है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम में है, लेकिन चाहे गरीब हो, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी में हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम में हो, आपकी खुशी, आपका सुख ये वही है। हाँ, क्या मतलब है? खाली आता है तो खाली जाओ तो क्या मतलब है? जाना तो सबको है। महंगे महंगे कपड़े पहन लिए तो दिल तो वही है, जज्बात तो वही है, कौन से अलग हो? सब एक ही माटी के पुतले हैं। और मनुष्य मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन बड़ा चरम सुख है मिट्टी में मिल जाना, क्योंकि मिट्टी में मिलना अंत नहीं है। कई लोगों को लगता है मृत्यु अंत है, नहीं, वो तो दूसरे जीवन का आरंभ है। दूसरा जीवन आरंभ हो जाएगा। मृत्यु मेरे लिए एक ऐसे दरवाजे की समान है, जो घूमता हुआ दरवाजा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर जाएगा। और आपको इसी कमरे में मजा तो करिए। वो कमरा वही है जो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे लिए कमरे तैयार करने जाता हूँ। एक कमरा वहां पे तैयार है आपके लिए, जो यीशु ने किया है। तो मृत्यु से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तो मैं आपका न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष। अरे मूर्ख, तुझे अपने भाई के आग का तिनका दिखता है, क्या तुझे खुद के आग का लट्ठा नहीं दिखता? दूसरे को देखते रहते हैं, ये ऐसा वो वैसा। खुद को पूछे ना, मैं क्या? यीशु को देखिए,
इसी को ही देखिए, मैं बता रहा हूँ, इतनी भी आदत लगा लीजिए किसी व्यक्ति को सुनने की, किसी को सुनने से आप बढ़ रहे हो ना, बड़े बंधन में आप हो, निर्भरता के शिकार हो आप। किसी के प्रॉफिट के भविष्यवाणी सुनकर आप निर्णय ले रहे हो, बड़े दुविधाओं में हो। सेवकाई के लिए मुझे भी पास्टर विजय कोशी ने, भविष्यवक्ता विजय कोशी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर मतलब गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, राष्ट्र राष्ट्र में, देश देश में इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, झूठे भविष्यवक्ता बहुत से हैं। खुद प्रार्थना करनी चाहिए। सेवकाई के लिए तो मैं ऐसे ही नहीं रखा, मैंने कहा भविष्यवक्ता में कहा होगा, लेकिन प्रभु तुम मुझे बताएगा तो ही सेवकाई का आरंभ करूंगा। शाश्वती होनी चाहिए परमेश्वर की ओर से है। तो गुमराह किए जाओगे कई प्रचारकों से, गुमराह किए जाओगे कई भविष्यवक्ताओं से। तो सवाल भी है कि कैसे पहचानेंगे सही प्रचारक कौन है, कैसे पहचानेंगे कैसे भविष्यवक्ता कौन है? उनके फलों को देखकर, उनके फलों को देखकर। ऑनलाइन माध्यम बड़ा खराब है जुड़ना लोगों से, क्योंकि उनके फलों को नहीं देख सकते हो। जिसके साथ रह सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, उसके विचारों को जान सकते हो, उसकी क्रियाओं को जान सकते हो। ऑनलाइन मतलब बड़ा पिछड़े है। जो आपको यह पर्दे के ऊपर हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, क्या पता कहीं युवतियों के साथ उसके संबंध हो। फेसबुक फेक बुक है, मैं बता रहा हूं। आप उन लोगों के फोटोज को लाइक कर रहे हो जो बिजनेस चला रहे होंगे सेवकाई के। आपको क्या पता उनकी नियत क्या है? बीच का होना चाहिए जहां आपको नियत सही पता है। कौन सी संगति में जहां नियत सही है वहां रहना चाहिए, नियत पता चल जाएगी। और वो व्यक्ति कभी रुक नहीं पाएगा जो ईश्वर को देखकर चलेगा। वो सेवकाई कभी रुकेगी नहीं, उसका अंत ही नहीं है जो ईश्वर को देखकर चलेगा। वो रोएगा नहीं, अरे भंडारा के लोग छोड़ के चले गए, अरे जा लाख मारो पानी निकालेगा, ईश्वर उसके साथ है। तो कुछ नहीं हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई तो देख लेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, मतलब बच्चों को नहीं ले रहे, पैदा करे कि नहीं कर रहे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे बस सोचो, तो करेंगे तो नहीं करेंगे, उनको ताकिए मत। मेरा युवा मुझे संभाल लेगा, और यह एक सामर्थ्य जो संभाल लेगी। मेरे भाई कलीसिया जाता था, गाने बड़े अच्छे लगते थे, नाचने जाता था, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उसे छुआ, जानना आरंभ हो गया, अनुभव लिया है। हमारे घर का पहला व्यक्ति जिसने अनुभव लिया, उसके बाद पूरा हमारा घराना विश्वास में है। प्रभु कहता है तू विश्वास कर, तेरे घराना उद्धार पाएगा। आरंभ मेरे भाई से हुआ है, पूरा घराना जो उद्धार पाया है। लेकिन पूरा उद्धार पाना यह अलग विषय है। विचारों से जो आज अभी भी हो रहा है आपके साथ, सिद्धता में बढ़ते जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर से बातें कर रहे हैं? रटा हुआ नहीं, अनुभव से आना चाहिए, संबंधों से आना चाहिए। यीशु मसीह वो बातें बोलते थे जो गमलियल भी नहीं बोल पाता था। यीशु मसीह वो बात करते थे वो निकोदेमुस नहीं बोल पाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बस समझो कि शास्त्र नहीं पढ़ना है। पढ़िए, यीशु मसीह की जीवनी पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, लेकिन आत्मा की अगुवाई में भी चलिए। यदि आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मा की आवाज को नहीं समझ पा रही है, हम ट्रेन करेंगे आपको, लेकिन वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। और आप लोगों को निर्णय लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो निर्णय है सत्य में चलने का, वो निर्णय जीवन में चलने का। क्योंकि भंडारा में आदत लग गई कई विश्वासियों को, घर घर की प्रार्थनाओं की, और सेवका यही सिमट गई। परमेश्वर नहीं चाहता कि पास्टर आता रहे। परमेश्वर इसी सेवका को चाहता है जब कलीसिया में लोग तैयार हो और दूसरे स्थान पर जाए। ये परमेश्वर की सेवा है। मैं इस साल आपको नहीं बैठने दूंगा, या तो आप मुझे भगाओगे या तो मैं आपको भगाऊंगा। हालेलुया। तो आप मुझे रट मारोगे या तो मैं मारूंगा, क्योंकि मनुष्य के लिए सेवा नहीं है। भेजा जाएगा। जिस नगर पर यीशु जाने वाला था, उस नगर पर उसने अपने चेलों को भेजा। जिस नगर में मैं जाने वाला हूँ, जिस घर में मैं जाने वाला हूँ, वो आपको भेजा जाएगा। फिर आपका चुनाव है, आपको यूहन्ना बना तो यूहन्ना बनिए, यहूदा इस्करियोती बना तो बनिए। यहूदा के डर से सेवकाई करना हम नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। 12 से 11 हो गए, वैकेंसी फुलफिल की गई। मत्तिया को जगह मिली। मत्तिया के बारे में किसने सोचा ही नहीं। मेरी नजर तो मत्तिया को खोज रही है, मेरा मत्तिया कहाँ है, और मेरा भी कहा हो तो प्रभु कहाँ है। सेवा मैं नहीं हुई थी, सेवा परमेश्वर होनी चाहिए, तो मुझे मरना पड़ेगा। और सेवा परमेश्वर करा तो आपको मरना पड़ेगा।
आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गेहूं को मरना होगा, जिस दिन गेहूं मरेगा उसी दिन जीवन उत्पन्न होगा। भरमाए मत जाओ, बाहर बहुत से प्रचार है, भरमाए मत जाओ, बाहर बहुत से चर्चे से। और पास्टर कहने से पास्टर नहीं होता है, विश्वासी कहने से विश्वासी नहीं होता है, उनके फलों से, उनके कामों से। आपका काम तय करेगा कि आप विश्वासी है कि नहीं, आपका काम तय करेगा कि आप पास्टर है कि नहीं। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, मांगे क्यों सुना है? दास पहले बनो। दास कहलाने से दास नहीं होते। शमूएल बनना आसान नहीं है। शमूएल ने बचपन में ही अपना समर्पण दे दिया। हालेलुया। दान का समय है, बड़ी स्टेटमेंट है तो दान के लिए आप लोगों को। आपका ध्यान जो है ना, बिल्कुल रत्ती भर का भी वैल्यू नहीं करता। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हो तो वो व्यक्ति वेदी पर दान चढ़ाने के लिए आया और घर के भाई से प्रेम नहीं रख रहा, वो बोलता है पहले भाई से मेल मिलाप कर, बाद में दान दे। मैं बोलता हूँ कि आपका दान देना वैल्यू नहीं है। पहले आपके भाई के साथ मेल मिलाप नहीं तो पहले मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर को पहले क्या चाहिए? आपका हृदय चाहिए, पैसा बाद में। मैंने नहीं कहा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को तो पूरा ही चाहिए। आप तो पूरा का पूरा, आपका गुदगुदा, आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका हर एक अंग चाहिए, आपके विचार। और आप जो अपने घर में कह रहे हो ना मेरा है, वो सब भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर के पास कैसे आना चाहिए? विश्वास से। इब्रानियों 11:6 में, यदि मैं गलत ना हो तो, विश्वास करने वाले परमेश्वर के पास कैसे आए? विश्वासी है। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, और विश्वास जानने से आता है, अनुभव लेने से आता है, पढ़े लिखी चीज ही नहीं है। तोता मत सर, तोता मत पढ़ा दिया गया आपको, आपने रट के बोल दिया ये हमारे पिता स्वर्ग के पिता तेरा राज्य है। दिल से प्रार्थना होनी चाहिए। ये समय है परमेश्वर को भेंट देने के लिए। अपने हृदय को तैयार करें और खुद को ये जाने कि क्या मैं मुक्त हूं या नहीं हूं, और मुझे कैसा जीवन जीना है। जो व्यक्ति मुक्त है वो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति मुक्त नहीं, वो परमेश्वर से जुड़ा कैसे हो सकता है? वो तो बंधन में है। यस, आपका दान देना इस बात को दिखाता है कि आप मुक्त हैं। ये समय है परमेश्वर की वेदी पर अपने भेंटों को, अपने दानों को, अपने दशमांशों को लाने का। आपकी भेंट, आपका दान, आपका दशमांश ये बातें बताती है कि आप मुक्त हैं, आप जुड़े हैं परमेश्वर से। और केवल उसी की इच्छा के लिए, उसी इच्छा को पूरी करने के लिए आप अपना तन, अपना मन, अपना धन प्रभु को अर्पण करने के लिए तैयार है। इफ यू आर रेडी, टेक इट योर टाइथ। अपने दानों को ले, अपने दशमांशों को ले, अपने भेंटों को ले और आज वेदी पर डाले। इट्स टाइम टू सो योर सीड। ये समय है आपके बीज बोने का। लेट इट डू थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसे करें। यस, मैं आप में से हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ईच एंड एवरी वन। मे गॉड ब्लेस यू इफ यू आर रेडी टू कनेक्ट टू द होली स्पिरिट। मे गॉड ब्लेस यू इफ यू आर रेडी to free for freedom. To free for freedom. Yes, thank you, Jesus. It's connected to the Holy Spirit. Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rikhandorobo shikhe de re bebe nigadi re bhe nikhandorobo shikhadara baba. Yes, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने दान दिया है, दशमांश दिया, अपने भेंटें चढ़ाई है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो मुक्त रहना चाहते हैं। यस पिता, इनकी अगुवाई कर हर एक की,
कैसे ये अपना समय आपके राज्य के लिए दे सके, कैसे अपना यह धन आपके दे सके, और कैसे अपने शरीर के अंगों को आपके आत्मिक राज्य के लिए सौंप दे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना विधि यीशु के नाम पर अर्पण करता हूँ। सब कहें आमेन।